हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका टीचिंग परीक्षा पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सो हम सब जानते हैं कि जो आपका सीटेट का फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो आज इस वीडियो में मैं जो सीटेट का फॉर्म है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फिल करके बताऊंगी, कैसे हमने फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जब आप सेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जैन 2024। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे बोलेंगे कि अप्लाई फॉर सीटेट जैन 2024। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे आपको न्यू विंडो जो है ओपन यहाँ पे दिखेगी और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लिखा हुआ है ओनली रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन। तो हम अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी हमने रजिस्टर नहीं की, तो हम देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके फॉर्म की कितनी फीस है। अगर आप पेपर 1 फिल कर रहे हैं, पेपर 2 फिल कर रहे हैं, अगर हम दोनों फॉर्म फिल करें तो कितनी फीस रहेगी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि फॉर्म फिल करना है, आपकी जो इमेज आपने अपलोड करनी है, कितना साइज होना चाहिए, कितना उसका विड्थ है, सब प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ कि आप यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले कि जो आपकी जो 4th नंबर पे जो फी है, पेपर की फी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ओनली पेपर 1 या पेपर 2 मतलब एक पेपर की फीस रहेगी 1000। ठीक है, अगर आपने पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है तो आपकी फीस रहेगी 1200। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो आपकी फीस रहेगी 500 1 पेपर के लिए। अगर आपको दोनों पेपर देने हैं देन 600 फीस है। ठीक है, जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। अब जो आपने फी पे करनी है, ठीक है, फी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है 4 सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 सिंपल स्टेप है टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या है कि fill the online application form and note down the system generated registration number और application number। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो सिग्नेचर है, जो फोटो है, उसका जो फोटो का जो फॉर्मेट है किसमें होना, जेपीजी में फॉर्मेट होना चाहिए। और जो फोटो का साइज है, इमेज का साइज जो है वो ग्रेटर देन 10 केबी मतलब 10 केबी से ज्यादा और 100 केबी से जो है कम होना चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ सिग्नेचर इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 3 केबी एंड लेस देन 30 केबी। यहाँ पे इमेज की डायमेंशन भी बताई गई है, फोटोग्राफ की, एंड ऑल्सो सिग्नेचर की जो है वो भी डायमेंशन बताई गई है कि कितना लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी होनी चाहिए, सब आपको प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन में बताया गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, पे आपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, ये सब कुछ अपलोड कर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन की फी पे करनी है, चाहे वो डेबिट कार्ड है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, प्रिंट कंफर्मेशन पेज फॉर योर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। आप फ्यूचर के लिए आप जो कंफर्मेशन आपका पेज रहेगा और आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, अब आपने ये जो है सारा एक बार डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन रिटन रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन द एज वेल एज those mentioned above and filling up the online application form accordingly। तो हमें यहाँ पे इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे हमने क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे फॉर्म जो है दिखाई देगा। उस फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है कि कैंडिडेट का नाम क्या है, फर्स्ट फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, ये सारी डिटेल है आपको जो है फिल करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक अपना फॉर्म ही फिल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, काजल शर्मा, राइट। फिर आपके पापा का नाम आ जाएगा,
ठीक है। आप यहाँ पे अपने पापा का नाम जो है आप लाइक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा ही फॉर्म फिल करके यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है आपकी मम्मा का नाम आ जाएगा। देखिए, ठीक है। फिर उसका आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जेंडर फीमेल। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल करना है कि आइडेंटिटी टाइप कौन सी है, मतलब कौन सा आपने वोटर कार्ड आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ है, जहाँ आप कोई भी जो भी आपका रहेगा आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है आप नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर है। ठीक है। मैं अब यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमाइज नो नेम, मतलब अपना नाम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल है, जब भी आपको कॉन्टेक्ट करना है, काजल शर्मा। ठीक है। लोकेलिटी आप यहाँ पे रहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। लोकेलिटी, कंट्री आप इंडिया लिख दीजिए। स्टेट आप लिख दीजिए हिमाचल। जो भी आपकी अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। पिन कोड आप यहाँ पे लिख देंगे। ईमेल एड्रेस आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अगेन कंफर्म करना है यहाँ पे जो भी आपने ईमेल लिखी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है जी। फिर अगर आपके पास कोई आपका लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और एड्रेस हम लिख देंगे एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। चलिए, सेम एज लोकेलिटी आप फिल कर देंगे, जो भी आपकी लोकेलिटी रहेगी। ठीक है। सेम एज। हाँ, तो यहाँ पे पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आपने बहुत ही ध्यान से लाइक सेट करना है, जिसमें आपका लाइक एक स्पेशल सिंबल भी हो, न्यूमेरिक नंबर भी हो। ठीक है। एक अपर केस में अल्फाबेट भी हो और लोअर केस में अल्फाबेट भी हो, एंड कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है। उसके बाद कोई भी आप सिक्योरिटी वाइज क्वेश्चंस जो है, नंबर जो यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका रहेगा। आपने अपने जो सिक्योरिटी आंसर है वो टाइप करना है। फिर आपने एंटर सिक्योरिटी पिन केस सेंसिटिव, जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया वो फिल करना है आपने यहाँ पे। 06 KR94।
ठीक है। तो अब जब आप इसको सबमिट करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी डाउट गलती होगी तो आपको दोबारा बोलेगा जो सही करो। तो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं एक बार। प्लीज रिव्यू, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी। मतलब यहाँ पे क्या है, आप एक बार सारी अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए, अगर बिल्कुल सही है तो फिर तो आप सबमिट कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते, जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते, बिफोर फीस सबमिट करने से आप अपने फॉर्म में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कुछ यहाँ पे गलत फिल कर दिया है, ठीक है, गलत फिल कर दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए एडिट रजिस्टर फॉर्म जो है आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम यहाँ पे कर देंगे माय नेम, फादर नेम पे क्लिक, मदर नेम पे क्लिक, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक, जेंडर पे क्लिक, एड्रेस पे क्लिक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपने सारे देख लिए हैं, चेक कर लिए हैं, फिल कर देख लिए बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब देखिए जो नंबर आपने इसमें एंटर किया था उस नंबर के ऊपर आपको क्या आएगा, यहाँ पे उस पर ओटीपी आएगा। डू यू विश यू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? यस। चलिए, तो अभी आपको आपके मोबाइल फोन पे जो आपने नंबर ऐड किया होगा उस पे ओटीपी आ जाएगा। अब वो ओटीपी आपको यहाँ पे जो है फिल करना पड़ेगा। अब हम वेट कर लेते हैं। हाँ, ओटीपी आ गया है, तो हम यहाँ पे ओटीपी जो है यह फिल कर देंगे, ठीक है, एंड सबमिट फॉर्म, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसके बाद क्या होगा, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये तो कंप्लीट हो चुका है, बट आगे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट जो है पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी जो है पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोज एंड सिग्नेचर्स एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, तो चलिए हम फिल कर लेते हैं अपनी पर्सनल डिटेल के बारे में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सारी जो है आपकी पर्सनल डिटेल जो है शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या क्या फिल करना है, नेशनैलिटी इंडियन, कैटेगरी जो भी आपकी रहेगी जर्नल, क्या आप आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? नो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2? तो नो। ठीक है, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट का जो भी स्टेटस है कि आप नॉट एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड एज अ टीचर, एम्प्लॉय विद अदर टीचर, तो आप अपने जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है आप वहां फिल कर देंगे। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी पिन जो है वो एंटर करना है। ठीक है, सेव द नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अगेन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? तो यस। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। अब ये देखिए आपने देखा ना, काजल शर्मा एप्लीकेशन नंबर, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अप्लाई फॉर, आपने पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है, पेपर 2 के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रही हूँ। उसका लैंग्वेज कौन सी, आपने फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, बहुत ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं है कि लैंग्वेज 1 भी आप इंग्लिश पिक कर रहे हैं और लैंग्वेज 2, तो मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर ली और लैंग्वेज 2 मैंने चूज कर ली हिंदी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द क्लास 1st to 5th, मतलब यहाँ पे आपको पूरा जो है यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शंस में कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन ही शो है, बट यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दी हुई हैं कि आपने सीनियर सेकेंडरी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स and passed or appearing in the final year of 2-year diploma in elementary education, ठीक है, by whatever name known, like आपने DLED की हुई है तो भी आप फिल कर सकते हैं, आपके सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सीनियर सेकेंडरी with at least 45% marks and passed or appearing in the final year, 2 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास। ये सारी आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, जो भी आपकी ऑप्शंस फुलफिल बैठती है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना एक और चीज दी गई है, ये कहा गया है कि 5th नंबर के ऊपर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd
who has acquired the qualification or bachelor of education from any NCT recognized university shall be considered for the appointment as a teacher in class 1st to 5th provided the persons so appointed। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बीएड वाले हैं वो भी पेपर 1 दे सकते हैं, बट अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बीएड जो है पीआरटी बीएड वाले जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ऑप्शन आया गया, पता नहीं ये क्या है, बट जो भी आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये जब ये ऑप्शन ओपन होता है यहाँ पे 5 और 6 नंबर दिए हुए हैं, बट अगर हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, 5 और 6 ऑप्शन नहीं है, तो हमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 में से ही फाइंड आउट करना है कि आपके यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल बैठता। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन, तो आप यहाँ पे जो भी आपका डिप्लोमा है, डिग्री, आप वहां पे फिल कर देंगे, ठीक है। और जो इसके बाद आपकी जो एग्जाम की सिटी है, आपने चंडीगढ़ फिल करना है, वो भी कर सकते। सेकंड चॉइस क्या है आपकी, हिमाचल प्रदेश। थर्ड चॉइस क्या है, जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फिल करना है। चलिए, ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा। अब देखिए चंडीगढ़ चंडीगढ़ रहेगा। अब हिमाचल प्रदेश में भी आपको पूछा है कि हमीरपुर सिलेक्ट करना है, कांगड़ा, शिमला, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पंजाब की बात करें, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, तो जो आपकी लाइक रहेगा पंजाब का, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, जलंधर कर दीजिए। उसका जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जम्मू की श्रीनगर, तो जम्मू हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर अगेन आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, एंटर सिक्योरिटी पिन, तो जो भी सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया हुआ है आप वो फिल कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो फिर अगेन सेव एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपको हर स्टेप के बाद ये दिखेगा कि आई यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन यस, सो हम यहाँ पे दिस यस कर देंगे, तो ये भी जो आपका रहेगा स्टेप, ये भी आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं आपके, अब पास्ड है कि अपियरिंग है, ठीक है, कौन से ईयर के अपियरिंग है या पास, कुछ भी जो भी आपकी डिटेल रहेगी, कोर्स कौन सा है, ठीक है, जो भी आपका रहेगा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप सब कुछ आपने यहाँ पे प्रॉपर जो है फिल करना है, जो भी आपका जो है लाइक जो भी आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल है, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रही हूँ ना, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है अच्छे से जो है फिल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप फिल यहाँ कर देंगे, फिर इंस्टीट्यूट का जो है आपका कोड जो है फिल करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे इसको अगेन सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोर्स का नाम, जो भी रहेगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी, चलिए, तो यहाँ तक आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ेगा 8। अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी जो आपका पिन है उसको एंटर करेंगे, अगेन सेव एंड नेक्स्ट। अगेन वही आएगा, आई यू श्योर यू वांट टू सबमिट सेक्शन यस, तो अगेन यस कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है अपलोड करने हैं। तो आप ये चीज बहुत ध्यान से रखिए, जो भी आप इमेज का साइज रहेगा 10 मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपका 100 वहां पे दिया हुआ था, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 10 to 100 के बीच में होना चाहिए, और साइन का भी दिया हुआ, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे जिस भी लोकेशन के ऊपर। मान लीजिए मैंने अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, बट माइट भी इसका मैंने साइज जो है देखा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी आपकी फोटो का साइज है, विड्थ है, आपको वहां पे लाइक दिखा, वहां पे आपने विड्थ भी दिया हुआ, जो आपने डाउनलोड किया वहां पे दिया हुआ है विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फोटो और सिग्नेचर को एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे,
ठीक है। तो ये मैंने आपको आपका सीटेट का फॉर्म जो है एक लाइक अपनी इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉपर आपको फिल करके दिखाया है कि आप खुद से भी सीटेट का फॉर्म जो है कितनी इजी तरीके से जो है फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपका डाउट है। मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो बस आपका ये 2 स्टेप रह चुके हैं कि आपने फोटो अपलोड करनी है एंड साइन अपलोड करने हैं। फिर आपने लास्ट में क्या कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है। उसका फी पेमेंट कर देना। तो चलिए एक बात याद रखिए कि फी पे करने से पहले पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं, बट अगर आपने बाकी बाद में तो करेक्शन विंडो ओपन होती ही है। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली से अपना फॉर्म जो है फिल करिएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए बन रही है मेरे साथ टीचिंग परीक्षा के ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एंड टेक केयर।